सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन। जो व्यक्ति नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती को पाठ व आराधना करते हैं व सुनते हैं, उन्हें नवरात्रि का संपूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीजक का, फिर शक्ति का और अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच, फिर अर्गला, शक्ति का पाठ और कीलक का पाठ होगा। यहाँ उसी क्रम में अनुसरण किया जाएगा। आज प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी से, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहती हैं, 7वीं कालरात्रि और 8वां स्वरूप मां गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होते हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी श्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। 12 देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों और शोभाओं से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शाख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नक्षत्र कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशो दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा
और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घाटे की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भरतकाली गिरवा में धनुर्धारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीलगिवरा, कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में व्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ में रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों के शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और काम की, लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपने दानों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वाले छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समन वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा मेरी नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरव मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपुत्था और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 साल से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष भी, तेल के संयोग आदमी से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस प्रकार पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र होती हैं, वे सब इस कवच के हृदय में धारण करने पर
उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशकारी देव विशेष, जल के संबंधों में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, निचाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य के देखते ही भाग हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सियुस के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंदमय का भागी होता है। इति कवचम संपूर्णम। अर्गला श्रोत्रम। चंडिका देवी को नमस्कार है। जयंती, मंगला, काली, व्रतकालिनी, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वधा, स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान देने वाली, यश और मोह और विजय पर और काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर को नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। शंभु और निशंभु तथा धूम्र विलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंड के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली चंड के, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंड के, तुम संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे देश रखते हैं, उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों के तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ और रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के द्वारा महादेव द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा धाम में पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड
भुजंग दंडों वाले दैत्य का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करने वाली हो, मुझे रूप दो, यश दो, मेरे क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में तारने वाली और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत्र का पाठ करके सप्तशती रूप महाश्रोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या में मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला श्रोत्र संपूर्णम। अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों का जो अभिकीलक है, मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती श्रोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का ही भागी होता है। उसके उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो अन्य मंत्रों का जप न करने वाले इस सप्तशती नामक श्रोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, इन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप धारणी सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों में मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी सम्मान रूप से कार्य सिद्ध होती हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासियों को समझाया। सप्तशती संपूर्ण श्रोत्र का ही सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय पाठ है। भगवती चंडिका के सप्तशती नामक श्रोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। यह मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के श्रोत्र और जप का अनुष्ठान करे, तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत्र को कीलित कर रखा है। जो रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती श्रोत का प्रतिदिन उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवता का पार्षद होता है, गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर इस संसार में उसे वह भय नहीं होता। कीलक को जानकर उनका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश होता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर यह श्रोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष श्रोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में श्रोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस श्रोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा का स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति दिव्या कीलक श्रोत्र संपूर्णम। प्रथम अध्याय प्रारंभ। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ।
वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूषणी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुने। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग पूर्व काल की बात है। सौरोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। जो भी उस समय कोला देवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में कम थे और राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट गए, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला। उनके दुष्ट और बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राज्य के सेना और खजाने को हथिया लिया। वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी हिंसावृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे और मुनि के बहुत से शिष्य उनकी वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहां इस प्रकार की चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दूराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ धन खाली हो गया होगा। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीति भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन चला गया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र और स्त्री स्वजन कुशल हैं भी कि नहीं। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन्हें लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहती हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिनके धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया गया। यह क्या है? इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय दुखी हो रहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं और तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? ऋषि बोले,
विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है तथा कुछ जीव ऐसी हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखती हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। जैसी मनुष्य की वृत्ति होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में चावल का तिनका डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता वह भंवर से युक्त मोह के गहरे गृत में गिराए गई हैं। इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाई ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरी शक्ति हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहती हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो यह देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत इन्हीं का रूप है और समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। इनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यह प्रकट होती हैं, उस समय लोक से उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वन में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। ये दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित्त होकर उनको भगवान विष्णु जगाने के उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिश्री जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। स्तुति करने लगे, देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वस्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणम में अंकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। तुम्ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही से ही इनका पालन होता है। तुम पालन काल में स्थित स्वरूपा हो। कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह स्वरूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रवृत्ति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिरिम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र, गदा, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिघ ये ही तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वदेवी, कभी भी सत असत रूप में जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की भी शक्ति तुम हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझे, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इस उदर प्रभावों से प्रशासित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंदा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई।
जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा और कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।